फॉल्टरिंग, फॉल्टरिंग क्या होता था सब आपके, है ना, मोमेंटम जो है इधर उधर हो जाए, चेंज हो जाए, शिप का मोमेंटम इधर उधर हो गया, फॉल्टरिंग कहलाता था। अनएनविएबल क्या होता है सब आपके, अवांछनीय, है ना। तो अवांछनीय कौन थे सब आपके, ये बताओ। अतिथि तुम कब जाओगे, ऐसा जो अनइनवाइटेबल इसका मीनिंग होता है। सो ऐसे लोग जो कि अनइनवाइटेबल है, अवांछनीय आ जाए, उसको हमें अनएनविएबल बोलते हैं। स्टॉपर क्या होता है, स्टूडेंट जो है वो बेसिकली इतने पढ़ते हैं कोटा में कि क्या हो जाते हैं, स्टॉपर हो जाते हैं, यानी कि अनकॉन्शियस हो जाते हैं। इंटरिम क्या होती है, फाइनल। तो सीबीआई ने अपनी इंटरिम यानी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी। इन डिस्कशन क्या होता है, ऐसा क्रिएशन जिसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, गुड जजमेंट का डिस्प्ले नहीं हुआ हो, वो आपके क्या होता है, इन डिस्कशन होता है। ठीक है, ये पांचवा हो गया। उसके बाद में आपके क्या है, डाइसोनेंस। डाइसोनेंस क्या होता है सब आपके, नॉनसेंस बातों से क्या हो जाता है आपके, डिसएग्रीमेंट हो जाता है। इसके अलावा हमने सोने से इसको कनेक्ट किया था कि सोना जो है वो लोगों के बीच में क्या ला देता है, डाइसोनेंस ला देता है। अबर्शन क्या होता है, टिपिकल एग्जांपल, अब राशन की दुकान पे क्या हो गया, बड़ा अबर्शन हो गया, सही तरीके से राशन नहीं मिलता। इनएविटेबल क्या होता है, जिसे टाला नहीं जा सके, है ना, इनएविटेबल होता है। तो किसे नहीं टाल सकते हम, ठीक है, टेबल पे फूड को टालना इम्पॉसिबल है, फूड तो टेबल पे रहेगा ही रहेगा, डाइनिंग टेबल पे। फ्यूटाइल क्या होता है, मेरा फ्रूट का बिजनेस फेल हो गया था। एम्बार्क क्या हो गया, जब भी मैं कोई जर्नी प्रारंभ करता हूं, टू बिगिन अ जर्नी, तो मेरा डॉग क्या करता है आपके, बाग करता है सब आपके, है ना। पेट्रीफाइड क्या होता है आपके, फियरफुल होता है ना। पथरी से हमने इसको कनेक्ट किया था, पथरी के दर से सब क्या हो जाते हैं, पेट्रीफाइड होता है। सैटेराइज जो है वो बेसिकली क्या होता है, सुट्टा लगाने वाले, सिगरेट पीने वाले लोगों का सब क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, सैटेराइज करते हैं। हुडलूम हमने किससे कनेक्ट किया, रॉबिन हुड से। रॉबिन हुड बहुत बड़ा गैंगस्टर था, वायलेंस करता था, क्राइम करता था, क्रिमिनल था। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिक से अगर माँ की स्टिक से अगर आप जो है पिटाई खाओगे तो बड़े कलंक की बात है, बड़े दुख की बात है। क्वागमायर क्या होती है, क्वागमायर आपके डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। कौवा डिफिकल्ट सिचुएशन में मतलब यानी कि दलदल में फंस के मर गया। अबोरेंस क्या होती है, सुबह सुबह जल्दी भोर में उठने से सब क्या करते हैं, अबोरेंस करते हैं, घृणा करते हैं ना, हेट करते हैं। फोर्टिट्यूड क्या हो गया, फोर्ट की रक्षा करने वाले सैनिक कैसे होते हैं, बड़े फोर्टिट्यूड रखने वाले होते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा वो करेजियस होते हैं, साहसी होते हैं। बी फ्यूडल क्या होता है, फ्लड में फंसकर बंदा ये कैसा हो चुका आपके, ब्यूफ्यूडल हो चुका है, इसको घर का रास्ता ही समझ नहीं आ रहा ना। कोरोलरी क्या हो गया, करेला जो है आपकी हेल्थ पर कैसे इफेक्ट डालता है, डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। इंडेलिबल क्या होता है, जो आपके दिमाग से जाए नहीं, है ना। वोकैबुलरी शो जो है उसकी वोकैबुलरी कभी भी डेली दिमाग में से नहीं जाती है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग वर्ड थे, काफी अच्छे वर्ड थे। वर्ड से बच्चों 10 फटाफट से इनको कवर कर लेते हैं। सबवर्जन क्या होता है, आर्मी के जितने भी टाइप है, आर्मी के जितने भी वर्जन है, उन्होंने सबने क्या कर दिया, राजद्रोह कर दिया सब आपके। कन्फाइड क्या हो गया, मैं सीक्रेटली मैंने कौन खाया था, इस बात को जो है मेरी बात को मेरे दोस्त ने बता दिया, सब कॉन्फाइड हो गया। उसके बाद में डिसएंचेंटेड है। डिसएंचेंटेड क्या होते हैं सब आपके, मॉन्क्स होते हैं, मोहभंग जिसका दुनियादारी से हो जाता है, जिन्हें किसी भी चीज से मतलब नहीं होता, आपके वो आपके डिसएंचेंटेड कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने मैरिड, जिसका क्या मतलब होता है, मैरिड का मतलब होता है इंडिया में बहुत सारे कपल जो है, नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत अधिक संख्या में होना आपके मैरिड कहलाता है। बहुत सारे मैरिड कपल्स इंडिया में पाए जाते हैं, मैरिड हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने डिन है। डिन का मतलब होता है कोलाहल, शोर, है ना। जब फायर के लिए अलार्म बेल बजाते हैं तो ये जो रिंग किया गया है, अलार्म बेल को रिंग किया करना, डिन को मैंने किससे कनेक्ट किया, रिंग से। सो फायर अलार्म को रिंग करके मैंने क्या कर दिया, चारों तरफ डिन कर दिया। लैंग्वेज आपके लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा कि हमारी लैंग्वेज कैसी होती है, सब आपके वीक होती है ना। सो ये लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा। ब्लैटेंटली, टैंक को हमने ओपन में ब्लो कर दिया, विस्फोट मचा दिया, नष्ट कर दिया। सो ब्लैटेंट जो है हमने टैंक से याद किया, ओपन इसका मतलब होता है अनशेम, बिना शेम के ओपनली जो है आपके ब्लेटेंट कहलाता है। एसक्यू, चू, मतलब हमें टोबैको चू करने से बचना चाहिए। अवॉइड इसका मतलब होता है एसक्यू का। सो वी हैव टू अवॉइड, ये देखो यहाँ पे आपके सामने ये 8वें नंबर की इमेज है कि हमें अवॉइड करना चाहिए। किसको अवॉइड करना चाहिए, एसक्यू का क्या मतलब होता है, अवॉइड करना, टोबैको चू करने से अवॉइड करना। कैच फ्रेज कैसी होती है, ऐसी फ्रेज जो लोगों के जुबान पे कैच हो चुकी है, वो आपके कैच फ्रेज कहलाती है। तो ये आपके टिट फॉर टैट आपके कैच फ्रेज हो गए। इनकॉम्पिटेंस क्या हो गया आपके, कि इंडिया के सामने बांग्लादेश की टीम कैसी है, इनकॉम्पिटेंस है, मतलब वो उन्हें टक्कर नहीं दे सकती है, उनके बस की बात नहीं है जी, है ना। तो सबसे पहला वर्ड आप लोगों के सामने एसेंस था। और एसेंस को हम कैसे याद करेंगे कि अगर हमें रीडिंग का सेंस आ जाए तो हम क्लोज टेस्ट का एसेंस जान लेते हैं, उसका जो मूल तत्व है क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का, वो हम पहचान जाते हैं। तो पहला आपके ये क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का एसेंस क्या है, ये हमने पहचाना, ठीक है। मर्म क्या है, मूल तत्व क्या है। दूसरा आप लोगों के सामने वर्ड है डिफाइंस, और डिफाइंस का क्या मतलब होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। डिफाइंस होता है जब अवज्ञा करना, बात नहीं मानना, ठीक है, उसको हम बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आपके डिफाइंस कहते हैं ना। सो हाँ जी, डिफाइंस की इमेज, 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 ठीक है। तीसरा वर्ड है बच्चों डिफाइंस की इमेज, मुझे नजर नहीं आ रही, एक सेकंड, चलो
ठीक है। उसके बाद में आपके सामने हाँ जी ये मिल गए फियोंसे वाली, सॉरी ये रही सेकंड है ना। फियोंसे जो है मेरी बात को मानते नहीं थे, मेरी बात को जो है डिसओबे करते हैं मेरे फियोंसे, सो डिफाइंस हो गया। परसिस्टेंट आपके अगला वर्ड है। परसिस्टेंट जो है वो बेसिकली हमने असिस्टेंट से जो है कनेक्ट किया था कि असिस्टेंट जो है हमारे बहुत काम करती है, सारे काम वही करती है, लंबे समय तक जो है काम करने वाली जो असिस्टेंट है वो है बेसिकली, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने परसिस्टेंट वर्ड का प्रयोग किया था। टेंट अमाउंट, टेंट का अमाउंट जो था वो होटल में सिटी के अमाउंट के बराबर होता है, फोर्थ होता है। अनइक्विवोकल जो है वो आपके पांचवा वर्ड है, इसका मतलब होता है बराबर जो है इक्वल, और इसको हमने अनइक्विवोकल को किससे रिप्रेजेंट किया था, वोकल यानी कि वॉइस यानी मोदी जी से। मोदी जी की स्पीच जो है बड़ी क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, साफ है, लोगों को इंप्रेस करती है। डेट्रीमेंटल को हमने मेंटल लोगों से कनेक्ट किया था कि पागल लोग जो है वो बेसिकली आपके क्या होते हैं, वो हार्म पहुंचा सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। डेट्रीमेंटल जो आपको नुकसान पहुंचा दे, हार्म पहुंचाए, वो आपके मेंटल लोग होते हैं। परटर्ब जो है वो आपके डिस्टर्ब होता है, और इसमें मैंने क्या बोला था कि टब में गंदा पानी भरने से मैं क्या हो गया, बेसिकली आपके परटर्ब हो गया। डिस्कॉर्ड आपके क्या होता है, डिसएग्रीमेंट होता है। मलाइका और अरबाज के बीच में क्या आ गया, डिस्कॉर्ड हो गया। अंडरमाइन का क्या मतलब होता है सब आपके, वीक बनाना, कमजोर बनाना। सो माइन के अंदर जो है, अर्थ के अंदर माइनिंग करने से अर्थ कैसी हो गई है, कमजोर हो गई है। इंपरेटिव क्या होता है आपके, इंपॉर्टेंट होता है जी, है ना, ठीक है। सो ब्रेकफास्ट करना जो है वो बेसिकली आपके कैसा होता है, इंपरेटिव होता है। लगा दिया, और इन इमेजेस की मदद से आप इन सारे वर्ड को याद रख लोगे। पिनेकल क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है, कल्मिनेशन पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, टॉप पॉइंट होता है। तो भैया पीना मत, टॉप पे पीक पे जाके पीना मत, पिनेकल कहलाता सब आपके पहला। वल्नरेबल क्या होता है सब आपके, जिसे आसानी से, जिसकी नर्व्स को ब्रेक किया जा सके, है ना, जिसकी दिमाग की नसों को तोड़ा जा सके। नर्वस हो जाता है बंदा, जिसकी नर्व्स ब्रेक हो जाती है, वल्नरेबल हो जाता है सब आपके। ये दूसरा आपके, ये शक्ल देख लो इस आदमी की, इसकी नर्व्स ब्रेक हो चुकी है, बड़ा वल्नरेबल बंदा है, इसे परेशान किया जा सकता है। इम्पेंडिंग का क्या मतलब होता है सब आपके, जो आपके आने वाला है ना, रिजल्ट पेंडिंग है ना, और रिजल्ट हमारा क्या है आपके, पेंडिंग है ना, आने वाला, आगामी। इम्पेंडिंग हमारा रिजल्ट क्या है, पेंडिंग है। ये लो जी बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, इम्पेंडिंग हो गया। इम्प्लोजन के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, है ना, चीजें जब ब्रेक हो जाए। फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर, ठीक है, इम्प्लोजन कहलाता है। विघटन कहलाता है, बिखर जाए चीजें। किससे हमने इसको कनेक्ट किया था, हमने इसको कनेक्ट किया था आपके एक्सप्लोजन से। एक्सप्लोजन हो गया, चीजें आपके बिखर गई साहब, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने ऑसिलेट। ऑसिलेट आपके क्या हुआ बच्चों, ऑसिलेट का मतलब आप लोगों को मैंने क्या बताया था, डगमगाना। कीप चेंजिंग योर माइंड और योर स्टेटस, योर ओपिनियन आपके ऑसिलेट कहलाता है। और आप लोगों को मैंने ऑस्कर वर्ड से उसको याद करवाया था। ऑस्कर की जो ट्रॉफी दी जाती है, वो देने वाली जो जूरी होती है, वो कभी भी अपने विचारों से क्या नहीं होती, ऑसिलेट नहीं होती, कभी भी डगमगाती नहीं है सब आपके। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने टेम था। टेम जो है वो आपके कंट्रोल करना होता है, टू कंट्रोल और टू मेक इजियर। तो टीम जो है बहुत मेहनत कर रही है ना, किसके ऊपर काम कर रही है, अपनी वीकनेस को टेम करने के लिए काम कर रही है। बलून का प्रयोग अगर हम वर्ब के रूप में करते हैं तो इसका मतलब इंक्रीज करना होता है। बलून भी ऊपर जाता है, और जब चीजें बलून होती है तो वो भी आपके इंक्रीज होती है। B9 में क्या छुपा हुआ आपके, बी नाइस। तो भैया बी नाइस यानी कि B9, जो नाइस लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, बेनाइन होते हैं। हॉकाइड, बाज की आंख, बाजीराव की रफ्तार, बाजीराव की तलवार, बाज की आंख, ये हॉक आपके। बाज की सी नजरें होना, चौकन्ना रहना, सतर्क रहना। पैरल जो लोग बीमार होते हैं, बहुत ज्यादा इल होते हैं, वो बेसिकली आपके क्या होते हैं, पैरल होते हैं, सीरियसली डेंजर में होते हैं सब आपके, ठीक है ना। तो रिजॉइस, ये देखो जॉय हमारा, ये आपके पहला वर्ड है रिजॉइस। ये देख लो जॉय जो है बड़ा खुश हो गया, रिजॉइन करके वापस अपनी नौकरी को रिजॉइन करके। इवोपरेट आपके सेकंड वर्ड है, पानी इवोपरेट हो गया। इंट्रैक्टेबल, ट्रैक्टर जो है वो आपकी बेसिकली क्या हो गया, ट्रैक्टर कंट्रोल नहीं हो रहा था, हार्ड टू कंट्रोल, इंट्रैक्टेबल हो गया। तीसरा वर्ड हो गया एब्जॉर। एब्जॉर को हमने किससे कनेक्ट किया था, इंजर से। आप जब आदमी अपने इंजर हो जाता है तो सब कुछ छोड़ देता है, गिव अप कर देता है। तो चौथा वर्ड आपके एब्जॉर इज इक्वल टू इंजोर हो गया। सॉरी, इसको यहां से गायब करो, ये रो यहाँ पे है ना, चौथा इंजोर हो गया। फिर उसके बाद में आपके विल्ली निल्ली, यानी कि वेले और नल्ले लोग। वेले और जो नल्ले लोग होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, कोई काम वाम नहीं करते, किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेते सब आपके, ठीक है। सो पांचवा वर्ड आपके ये रहे सब आपके, उनको जबरदस्ती काम कराना पड़ता है, नेसेसरीली कराना पड़ता है सब आपके, है ना।
ठीक है। निम्बल, निम्बल आपके होता है क्विक, फुर्तीला। नींबू पानी पीकर आप लोग कैसे हो जाते हो, आप निम्बल हो जाते हो साहब, आपके 7 हो गया ये। इसके बाद में एनक्रोचमेंट वर्ड है। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है आपके दखलंदाजी, जबरदस्ती जो है किसी के काम में दखलंदाजी देना। कॉकरोच जो है वो बिना परमिशन के हमारे घर में दखलंदाजी दे देता है ना, तो ये छठा वर्ड एनक्रोचमेंट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने स्ट्रेनियसली। तो स्ट्रेनियसली जो स्ट्रेस लेकर काम नहीं करते वो लोग जो है वो बेसिकली आपके कैसे होते हैं, जो स्ट्रेस लेके काम नहीं करते वो लोग आपके कैसे होते हैं, बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं। ये आपके 8वां वर्ड हो गया। कॉम्प्लेसेंट आपके जो है आत्मसंतुष्ट होता है, सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस। कैंपस में जब प्लेसमेंट हो जाता है आपका तो आप कैसा फील करते हो, कॉम्प्लेसेंट फील करते हो। लास्ट में वर्ड आप लोगों के सामने डिसएरे। डिसएरे जब आपका कोई ऑर्गेनाइज चीजें नहीं हो, डिसऑर्गेनाइज्ड हो तो हम डिसएरे बोलते हैं। ये देखो एरो सारी की सारी डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो ये आपके 10th वर्ड हो गया ना। आपके पहला वर्ड था परसुएंट। आंटी का पर्स जो है वो खो गया था, लीगल कार्यवाही करी थी। अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विद लॉ है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ है ना, लॉ के अकॉर्डिंग काम करना है ना, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद परसुएंट होता है। उसके बाद में प्रीडिकेट है। प्रीडिकेट क्या होता है सब, आपके पूर्वानुमान लगाना होता है सब, है ना। प्री पहले से डिक्लेयर करना, निश्चय करना, निर्दिष्ट करना, ये आपके दूसरा हो गया, ये आपके पहला हो गया। एक्जिजेंसी क्या होती है आपके, इमरजेंसी से मैंने कनेक्ट किया था ना, अरे एक्जिजेंसी का क्या मतलब था, ये तीसरा हो गया ना। अर्जेंट नीड ऑफ, किसी चीज की अर्जेंट आवश्यकता होती है तो वो एक्जिजेंसी कहलाता है। उसके बाद में चौथा वर्ड आपके सामने प्री रिक्वेसाइट है। ऐसी चीजें जो हमारे जिनको हमें पहले से रिक्वायर्ड होती है वो आपके क्या कहलाती है, प्री रिक्वेसाइट कहलाती है ना। हिल्स पे जा रहे थे, हमें इमेजिनेशन हमारा क्या था, पहाड़ पे जा रहे हैं, हमें बेसिकली कैसे शूज चाहिए, आपके ऐसे पहाड़ी वाले शूज चाहिए, पहले से रिक्वायर्ड है, प्री रिक्वायर्ड। इंपरेटिव, जिसे टाला नहीं जा सके, जो अनिवार्य हो, वो आपके इंपरेटिव कहलाता है। हाँ जी, और इंपरेटिव को हमने किससे कनेक्ट किया था, ये लो इंक से। ये ब्लू इंक जो है इसको हम, ये इंपरेटिव है, इसे हम टाल नहीं सकते जी, है ना। यूटिलिटी आपके सामने नेक्स्ट वर्ड था। डेली काम में आने वाली चीजें आपकी यूटिलिटी कहलाती है। यूटिलाइज होने वाली, डेली यूटिलाइज होने वाली चीजें, है ना, और उनकी जो सर्विस होती है वो आपकी यूटिलिटी कहलाती है। छठा आपके यूटिलिटी हो गया। एक्सपाउंड जो है वो क्या होता है आपके, एक्सप्लेन इन डिटेल, डिटेल में एक्सप्लेन करना एक्सपाउंड कहलाता है। ये गर्लफ्रेंड वाला सीन याद कर लो कि भैया इसको जो है बहुत समस्या थी, इसको, इसने पाउंड कहाँ पे खर्च करे तुमने, ये गर्लफ्रेंड पूछ रही है इस लड़के की, तुमने अपनी एक्स पे पाउंड पैसे कहाँ पे खर्च करे, बोला मैंने उसको डॉग गिफ्ट करके पैसा खर्च कर दिया सारा। फ्रक्टिफाई जो है वो आपके जमीन को फ्रूटफुल बनाना, उपजाऊ बनाना कहलाता आपके मेक फ्रूटफुल, ठीक है। सो आपके ये रहा, जमीन लैंड हो गई, ठीक है। फर्टिलाइजर से हमने इसको कनेक्ट किया था। एम्पल को हमने एप्पल से कनेक्ट किया था। बहुत अधिक मात्रा में एप्पल कहाँ पे होते हैं, कश्मीर में होते हैं। प्रचुर मात्रा में होना बेसिकली आपके एम्पल कहलाता है। और प्रीकोलेट क्या होता है, रिसना, टपकना। इस बच्चे के मुंह से इसके पैर पे क्या टपक रहा है, कोलगेट टपक रहा है ना, सॉरी परकोलेट कहलाएगा, ठीक है। सो ये आपके 10 नंबर वाला हो गया। तो इस तरीके से हमने सारे वर्ड्स यहाँ पे याद कर लिए बच्चों, है ना, ठीक है। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा है ना, ठीक है जी ना। ये लो बच्चों, मेक द बेस्ट सूटेबल ट्रिक फॉर द डे। तो आज की हमारी जो सूटेबल ट्रिक है वो आप लोगों के सामने, पहले तो सबसे बच्चों मैं आप लोगों को आज का हमारा वर्ड दे रहा हूँ ना, जिसका आपको बनाना है ना, जिसका आपको बनाना है। आपके पास में बहुत सारे वर्ड है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप सबके, मैंने अच्छे अच्छे बनाए ना, मैं चाह रहा हूं आप 2 वर्ड्स का बनाएं, इंपरेटिव और यूटिलिटी, है ना। इंपरेटिव और यूटिलिटी, ये आज के हमारे 2 वर्ड्स हैं, इनकी ट्रिक आप लोगों को बनानी है ना, ध्यान रखेंगे, इंपरेटिव और यूटिलिटी, है ना। तो देखो ह्यूमैनिटेरियन आपके सामने पहला वर्ड था आज का, और ह्यूमैनिटेरियन को ये रहा, ये देखो, ये 2 जो है आपको नजर आ रहे हैं, ये 2 अंग्रेज आपको नजर आ रहे हैं, ये देखो अफ्रीका में जाके ह्यूमैनिटेरियन काम कर रहे हैं सब आपके ना। डिस्कर्शन, है ना, क्रिएशन कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, शानदार, है ना। सो क्रिएशन, अच्छे क्रिएशन के लिए आपका दिमाग जो है बहुत ही वाइज होना चाहिए, है ना, बहुत ही बुद्धिमत्ता आपके अंदर होनी चाहिए। ये सेकंड हो गया सब आपके, क्रिएशन से बना, डिस्कर्शन, बुद्धिमत्ता, वाइजली टू टेक डिसीजन, वाइजली आपकी बेसिकली डिस्कर्शन कहलाता। अपरेंट जो है वो ऊपर हाथ करके क्रिमिनल को पकड़ना, क्रिमिनल को अरेस्ट करना। सो अपरेंट ये हो गया आपके तीसरा, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रिकेरियस है, कोई भी रिस्क लेने से पहले, प्रिकेरियस क्या होता है, रिस्की होता है। किसी भी रिस्क लेने से पहले, एडवेंचर में कोई भी रिस्क लेने से पहले हमें पहले से क्या होना पड़ेगा, थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने वारंट है। वार क्यों डिक्लेयर की, इसके कारण को उचित ठहराओ, है ना। किसी चीज को उचित ठहराना, किसी कोर्स ऑफ एक्शन को आपके वारंट कहलाता है। 5वां आपके जॉर्ज बुश साहब को हमने टारगेट किया। इंस्ट्रूमेंटल सहायक होता है, ये आपके सामने नीचे है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये नर्स और ये बूढ़ी दादी का वर्ड पिक्चर का इस्तेमाल किया है। इनएडवर्टेंटली होता है बिना जाने अनजाने में अगर आपसे कोई चीज हो जाए तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनएडवर्टेंटली वर्ड का प्रयोग करते हैं। एडवर्टाइजमेंट, ये देखो
150 किलो से आपके कितने किलो का हो गया भाई साहब, 150 किलो से ये जो है 90 किलो के हो गए। इन्होंने ऐसी टी शर्ट खरीदी है ना, गलत एडवर्टाइजमेंट, अनजाने में इन्होंने चीजें खरीद ली। ओवरसाइट करने का क्या मतलब होता है आपके, मतलब ओवरसाइट से मेरा मतलब है जब आपको चीजें नजर नहीं आए, आप जो है नजर नहीं आने की वजह से चूक कर दो, असावधानी की वजह से कोई गलती कर दो, तो ओवरसाइट कहलाता। 8वां, ये बच्चे ने क्वेश्चन ऊपर से देखा है, इस वजह से इसके सॉल्यूशन में इसने क्या कर दिया, ओवरसाइट कर दिया। ऊपर से देखा तो ओवरसाइट कर दिया। ल्योर जो है, डॉग जो है, इसको ललचाना हो गया, ये आपके 9 हो गया। और एड हॉक जो है वो आपके लास्ट वर्ड है, और इसको हमने क्लॉक से ऐड किया है साहब, ठीक है। ऐड अ क्लॉक यानी कि अनप्लान मीटिंग के लिए, इम्प्रॉम्प्टू मीटिंग के लिए पहले से क्लॉक ऐड करके रखो, है ना। क्वाश जो है वो नियमों को रद्द कर देना, ये सद्दाम हुसैन जी पे बात जाती है। उसके बाद में लूसिड जो है वो क्लियर था, वेदर देखो यहाँ पे साफ सुथरा क्लियर वेदर है, ठीक है। उसके बाद में डेलीटेरियस था, वायरस जो है उसको डिलीट करना था हमें, हार्मफुल होता है ना वायरस, डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपके पास में वर्ड है एंडेवर। एंडेवर आपके एफर्ट्स को दिखाता है। इस बाइक को खरीदने के लिए मैंने बहुत सारे एफर्ट्स करे हैं। इवेंचुअली, इवेंट का एंड, ये इवेंट आपके, इसका एंड हो गया सब आपके, इवेंचुअली कहलाता है। प्रोमिनेंस, जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती हो वो प्रोमिनेंस कहलाता है। छठा आपके ये प्रोमिनेंस हो गया। फिर उसके बाद में आपके सामने एक्सक्यू वर्ड है, और एस्केप करना साहब किससे, तंबाकू खाने से आपके एसक्यू कहलाता है। तो ये आपके 7वां वर्ड हो गया। ऑस्टेंसिबल क्या था आपके, हाँ जी। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आपके सामने कौन सा आया, ऑस्टेंसिबल, राइट। सो ऑस्टेंसिबल क्या था, टेंस दिखना, लेकिन टेंस था नहीं। तो ये देखो कोर्ट के अंदर टेंस दिखने का नाटक कर रहा है, लेकिन ये टेंस है नहीं, क्रिमिनल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिवेलिंग, लंबे समय से जो प्रचलित है वो प्रिवेलिंग कहलाती है। और लास्ट में कंपेल, स्कूल यूनिफॉर्म में आना, एकदम कंपेलिंग है, आना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। हाँ जी। पर्सोनेज, जो पॉपुलर व्यक्ति होता है उसे हम पर्सोनेज बोलते हैं। ये आपके पहली इमेज हो गई पर्सोनेज वाली। थ्रॉटल क्या होता है, किसी का थ्रॉट दबा करके, गला दबा के मर्डर कर देना, थ्रॉटल कहलाता है। ये दूसरी इमेज हो गई मैच द कॉलम की। इनएविटेबल, जिसे टाला नहीं जा सके। पीएम को डिनर टेबल पे बुलाना, इनवाइट करने से कोई टाल नहीं सकता, इनएविटेबल हो गया। ग्लिटजी क्या होता है, ग्लिटर करना, शोवी करना, शोवी सुपरफिशियल वे में जो है अट्रैक्टिव जो होता है उसे ग्लिटजी बोलते हैं। ये देखो पैसे वालों की गलियां जो है बड़ी शोवी होती है। कौन सा वर्ड था ये, चौथा वर्ड था, सॉरी, ठीक है। उसके बाद में पॉसिटी, कमी होती है साहब आपके। पुअर सिटी, ये आपके 5वां वर्ड हो गया। ऐसी सिटी जो कि जिसमें बहुत गरीबी है, किसी भी हर चीज की कमी है, वो आपके पॉसिटी कहलाती है। रिक्विसाइट, रिक्वायर्ड साइट, है ना, ऐसी साइट जिसकी हमें आवश्यकता है वो आपके रिक्विसाइट कहलाती है। बिलतली, हमारे बिल्ली जो थी, बिलाई बड़ी हैप्पी थी। अरे बच्चे बोल रहे थे ना बिलाई बहुत हैप्पी है, सो ये हैप्पी जो है बिल्ली, हैप्पी वाली बिल्ली बिलतली है। प्रोविडेंट, एलआईसी का प्रोविडेंट फंड है, भविष्य की सुरक्षा है ना। अग्रिम दूरदर्शी सुरक्षा आपकी, टू मेकिंग योर फ्यूचर सेफ, प्रोविडेंट कहलाता है। अवर्ट, समस्या को टाल देना, डाइवर्ट कर देना। पानी की समस्या, बाढ़ की समस्या आ गई थी, उसको हमने क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, अवर्ट कर दिया। और फिलिप कौन है, ये रहा फिलिप, ड्रीम बॉय। फिलिप इज इक्वल टू ड्रीम बॉय, ये ड्रीम बॉय आ गया साहब आपके। फिलिप इज इक्वल टू ड्रीम बॉय। ड्रीम बॉय क्या करता है साहब आपके, मोटिवेट करने का काम करता है, स्टिमुलस करने का काम करता है, किसी एक्शन को, किसी एक्टिविटी को, ठीक है। इसको मैच करेंगे सारे के सारे। स्क्वांडर, जो पैसे को वेस्ट करता है, वेस्ट टाइम एंड मनी, है ना, बिना सोचे समझे पैसे को वेस्ट करना आपके स्क्वांडर कहलाता है। तो यहाँ पर ये पहले की स्क्वांडर वाली इमेज, ये वाली इमेज है, पैसे खर्च करने वाला, स्पेंडर। उसके बाद में दूसरा वर्ड है बच्चों आप लोगों के सामने, डिस्गाइज्ड। देखते हैं डिस्गाइज्ड की इमेज कहां पर है। सो डिस्गाइज का मतलब क्या होता है बच्चों, अपनी आइडेंटिटी को कंसील करना। अब यहां पर बताओ कौन सी आइडेंटिटी कंसील हो रही है, ये देखो यहां पर आइडेंटिटी का कंसील होने का इमेज है, और यहां पे हमें पता चलेगा कि अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को कंसील करना, छुपाना आपके डिस्गाइज कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड बच्चों आपके सामने कौन सा था, कॉनन्ड्रम। एक कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट प्रॉब्लम के लिए जो है हम कॉनन्ड्रम का प्रयोग करते थे। कौन है, पहेली, दुविधा, इसका मीनिंग था। ड्रम के अंदर कौन छुपा हुआ है, ये एक पहेली है। ड्रम के अंदर कौन सी चीज है, क्या है, हमें नहीं पता, ये कंफ्यूजिंग स्टेट है, पहेली है हमारे लिए। तो कॉनन्ड्रम की इमेज हमारे सामने तीसरी ड्रम वाली है ना। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आपके सामने फ्रेगमेंटेशन है। फ्रॉग का यानी कि मेंढक का हमने डाइसेक्शन किया था, और टुकड़ों में बांटना, पीसेस में ब्रेक करना आपके फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। ये फोर्थ इमेज हो गई आप लोगों के सामने। एलिविएट, अले 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 मेरा बेबी रो मत, एक रोते हुए बच्चे को शांत करना। टू पैसिफाई, टू काम, बेसिकली आपके एलिविएट कहलाता है। ये 5वें की आपकी इमेज हो गई। डेटर का मतलब होता है किसी को प्रिवेंट करना और किसी को डिस्करेज करना, काफी बेहतरीन वर्ड है। डेटर को मैंने टेरर से कनेक्ट किया था, और टेररिस्ट लोग जो है वो लोगों को क्या
करते हैं, डिस्करेज करते हैं, टेरर दिखा करके प्रिवेंट करते हैं कुछ भी करने से। स्पेयरिंगली, सोच समझकर पैसे को खर्च करना। तो स्पेयर पार्ट्स के ऊपर जो है पैसे कैसे खर्च करने हैं, आपको सोच समझ कर करने हैं, आंखें बंद करके पैसे नहीं खर्च कर देने। क्लैमर को मैंने किससे कनेक्ट किया? क्लैमर को मैंने पिकॉक से। कल मोर, कल पिकॉक जो थे बहुत ज्यादा क्लैमर कर रहे थे, बहुत ज्यादा साउंड, नॉइजी साउंड क्रिएट कर रहे थे। तो ये आपके 8वां क्लैमर हो गया। और क्लैमर का मतलब क्या हुआ? नॉइजी साउंड है ना, कंफ्यूजिंग एंड नॉइजी साउंड आपके क्लैमर कहलाता है ना। बीस्टो जो है उसका मतलब होता है कन्फर और प्रेजेंट, किसी गिफ्ट को, किसी ऑनर को, किसी राइट को प्रदान करना किसी व्यक्ति को, बीस्टो कहलाता है। ये अपने बाद में ऑन प्रेपोजिशन लेता है। सो 9th जो है वो बेसिकली आपके बीस्टो, बेस्ट आओ गिफ्ट पाओ, जो बेस्ट आएगा वो गिफ्ट पाएगा। ये 9th का हमारे पास में इमेज हो गई। कंटेंट का मतलब सेटिस्फाई करना होता है सब आपके। और हमने किसको सेटिस्फाई कर दिया था? आपके बच्चों को। क्या देकर सेटिस्फाई कर दिया था? आइसक्रीम का कौन देके हमने सेटिस्फाई कर दिया था जी, है ना। ठीक है, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंडक्शन का मतलब कैसा है कि इंट्रोडक्शन करवाते हैं इंडक्शन में, यानी कि नई जॉब में। अगला वर्ड है अनविडली। तो बहुत ही वाइल्ड हुआ करते थे पहले के लोग, जो बहुत अनविडली थे, यानी कि बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड। आने वाला कोई चीज़ जो है वो कैसी है? इनकमिंग है। तो ये तीसरा। ग्रीनरी में बच्चा खेल रहा है, जो कौन है? ग्रीन ऑन है, यानी कि बिल्कुल नोविस है। कौन को क्या करो? कॉन्स्ट्रेंट करो, यानी कि रोको। मिलिट्री क्या करती है? मिलिटेंसी खत्म करती है, यानी कि जो आतंकवादी गतिविधियां होती है। हाउंड कैसे याद किया था? फाउंड, ठीक है, फाउंड को कि भाई क्या होता है? हाउंड को हमने कैसे किया? फाउंड से किया ना, ये रहा हाउंड। फाउंड करना मुश्किल है कि कौन हाउंड में, यानी कि मुश्किल के अंदर है, सदमे में है। थ्रू द ट्रेन चेकिंग होती है थॉरोली, यानी कि बारीकी से। ये रहे ट्रेन भाई साहब। ट्रिकी, ट्रिक बनाना कैसा काम है? ट्रिकी काम है, मुश्किल काम है। और हंसते हंसते काम करो, ऐसन में नहीं, यानी कि जल्दबाजी में नहीं। तो इस तरीके से आप इन 10 वोकैबुलरी को आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला वर्ड था यूफोरिया। तो यार यूफोरिया का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस। यूफोरिया बैंड सुनकर यूफोरिया मिला। स्नो, रोहतांग, यहाँ पे क्या होता है? स्नो यहाँ पे क्या करती है? विंटर्स में स्नो यहाँ पे स्नोबॉल हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। और इजी काम इनिशियल लेवल पे, इंसिपिएंट लेवल पे हो जाते हैं, यानी कि इनिशियल स्टेज पे। हॉर्स का साउंड भी कैसा होता है? हॉर्स होता है, यानी कि बहुत कर्कश होता है। इनका टेनिस में इंटरेस्ट कैसा है? टैपिड है, यानी कि बहुत ही कम एंथुसियाज्म है। रोप से क्या मिला? प्रॉप मिला, यानी कि सहारा। अजम्पशन करो कि आप में क्या है? गम्शन है, यानी कि आप में साहस है। माइकल फेल्प्स क्या करते हैं? फिलिप करते हैं, यानी कि प्रोत्साहित करते हैं। लर्निंग की तरफ हमेशा लीनिंग होना चाहिए, यानी कि झुकाव। और ये किन जो है, ये कैसे है? अकिन है, यानी कि काफी सिमिलर है। तो इस तरीके से आप इस 10 वोकैबुलरी को कोरिलेट करके याद कर सकते हो। मैच द कॉलम से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एम्बिग्यूअस कैसे किया था कि आपका एम जो है वो एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए। बॉटल नेक, बॉटल फेंकोगे रोड पे तो क्या हो जाएगा? बॉटल नेक, यानी कि रुकावट बन जाएगी। स्क्रूटनी, स्क्रू को क्या करते हैं? स्क्रूटनी करते हैं, यानी कि अच्छे से जांच पड़ताल करना। इस मुद्दे पे सब इस पर हो जाते हैं, यानी कि प्रोत्साहित। स्ट्रेस भी तो एक डिस्ट्रेस है, परेशानी है। अक्वायर करना, एक्विजिशन करना एक ही बात है। और फ्लेक्सिबल होना, फिजिबल होना। फ्लेक्सिबल हो गए तो फिजिबल हो जाओगे, यानी कि काम आसान हो जाएंगे। और क्वाइट रहना, ट्रैंक्विलिटी एक ही बात है, यानी कि शांति। और पोलर एरिया में डिप्लोरेबल, कचरा करोगे तो डिप्लोरेबल हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज करेंगे। और मैन और वुमेन के राइट कमेंसुरेट होनी चाहिए, यानी कि बराबर होनी चाहिए। इस तरीके से आप 10 वोकैब को कोरिलेट करके याद कर सकते हो। ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट वर्ड। पहला वर्ड कैसे याद किया था? उपो, एप्पल वाले उपो वाले को क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं, या फिर ओपोजिशन को ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, यानी कि परेशान। कॉन्स्पिक्यूअस, इनकी कॉन्स्पिरेसी क्या होती है? कॉन्स्पिक्यूअस होती है। कैसे याद किया था? ऑस्ट्रेलियन टीम से। डिप्राइव, पॉवर्टी में फूड किससे क्या हो जाते हैं? डिप्राइव हो जाते हैं, यानी कि उनको नहीं मिलता है। हॉबनॉब, अपनी हॉबी से क्या करो? हॉबनॉब हो जाओ, यानी कि मिक्स हो जाओ। तो हॉबी से हॉबनॉब को याद किया था। प्रोपाउंड का मतलब है प्रपोज करना, प्रोपाउंड करना एक ही बात है, यानी कि कोई भी आइडिया को देना। जेट एयरवेज ने क्या किया? जेटिसन किया, यानी कि निकाल देना एम्प्लॉयज को। आगे बात करते हैं एडवोकेट क्या करता है? एडवोकेसी करता है। कौन है जो कि दूध में कन्फेट करता है, यानी कि मिक्स करता है पानी को। डिसर्न, डिस्कस करते हैं इमेज में। डिसर्न यानी कि माइनर सा डिफरेंस। और ये मिस कैसी है? बड़ा ही मिस्चीवियस, यानी कि नुकसान पहुंचाती है। स्पेक्टेकुलर को कैसे याद किया था? स्पेक्टेटर से किया था कि स्पेक्टेटर यहाँ के बहुत ही स्पेक्टेकुलर है, यानी कि जबरदस्त है। लाइफ हमें कैसी जीनी चाहिए? मॉडरेट,
यानी कि नॉर्मल, उसको हम मॉडेस्ट कहते हैं। टॉम से हमने किया था कि टॉम अल्टर ने लाइफ चेंज कर ली, यानी कि अल्टर कर ली। अब तो लाइफ को ऑब्जर्व करो, यानी कि थोड़ा सा एक्साइटिंग बनाओ। कॉन्वेंट स्कूल में आज भी कन्वेंशनल पढ़ाई होती है, यानी कि पुराने तरीके से। ह्यूमन को ह्यूमिलेटिंग नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। क्रिटिक का तो काम ही क्या है, क्रिटिक करने का है, यानी कि एनालिसिस करने का है। रिलेटिव का काम क्या है, रिलेटिव के जो टॉपिक है वो कैसे होते हैं, रेलिवेंट, यानी कि एक बिल्कुल कनेक्टेड। और देश की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए हमें नीट एंड क्लीन देश को रखना पड़ेगा। तो इस तरह के डिग्निटी का मतलब इज्जत, और फॉल्टरिंग का मतलब कमजोर होना। तो कोई अगर गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी हो गई, फॉल्टरिंग, कमजोर हो गई। और फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन, ये मैन क्या है, मैन जो है उनको किसी को भी फ्रेगमेंटेशन नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी को दिल को तोड़ना नहीं चाहिए। इनविग्रेट, हाई रेट से रन बना के टीम को क्या किया, इनविग्रेट किया, यानी कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी। प्रोलिफरेशन, तो ये कंपनी का प्रॉफिट क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है, यानी कि तेजी से बढ़ रहा है। एब्सकॉन्ड, अब तो एब्सकॉन्ड को पकड़ लाओ, यानी कि फरार आदमी को पकड़ लाओ। आर्चरी में ट्रैचरी नहीं होता, यानी कि कोई विश्वासघात नहीं होता। इंसर्जेंसी, हम इनसाइड इंडिया कभी इंसर्जेंसी नहीं होती, यानी कि विद्रोह। इन दोनों पेयर में डिस्पैरिटी नहीं है, यानी कि असमानता। हेराल्ड केस के अंदर क्या किया, लॉयर ने हेराल्ड दिया, यानी कि सूचना। क्वेश्चन, साइंस क्या कर देती है, क्वेश्चंस को भी एक्टिव कर देती है, यानी कि इनएक्टिव चीज को भी। और हमें ऑब्जेक्शन है ऑब्जेक्शन पे, यानी कि दुखी होने पे। यहाँ पे ब्लड गॉन, तो कैसे याद किया था कि ब्लड वॉर के लिए मजबूर करते हैं। तो ये रहा अपना फर्स्ट वर्ड। एमओयू से, मेमोरेंडम से मोरेटोरियम नहीं होता, यानी कि रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता। तो ये रहा दूसरा, अनस्क्रूपलियस, जिसके डिले है वो कैसा है, अनस्क्रूपलियस है, यानी कि बिल्कुल एकदम पागल, या जिसके ऊपर जो ऑनेस्ट नहीं है उसको कहते हैं। इंडिया के लोग भी इंडिजेंटली करते हैं, यानी कि गुस्सा आता है। डोप टेस्ट को ड्यूप नहीं कर सकते, यानी कि ट्रिक नहीं कर सकते। थॉर ने क्या किया, अटैक को थॉवर्ड किया, यानी कि रोक दिया। और रेस्ट करने वाले को क्या किया, रेसेंड किया, यानी कि उसके अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया। रात को ईयरली आवाज आती है ईयर्स में, यानी कि डरावनी। 4 लात मारो किसको, चार्लेटन को। ये देखो 4 तो मार दिए होंगे, अंकल के गुस्से से लगी रहा है। और एंट्रेंच कैसे याद किया कि क्या होता है, एंट्री यहाँ पे एंट्रेंच करी गई, यानी कि बनाई गई, ओके, स्थापित करी गई। देखते हैं दोस्तों कैसे आज अपने इनको याद किया है। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है, एक्सप्लेन करो, कैसे, एक्सप्लिसिट तरीके से। एक्सप्लेन करने को कहते हैं अनटेनेबल, जो एबल नहीं स्टैंड होने को, वो कैसा अनटेनेबल है, यानी कि जो अस्थिर होता है। अगला है स्टैग्नेट, तो स्टेज पे आके कैसे हो गए, स्टैग्नेट हो गए, यानी कि बिल्कुल डल हो गए, इनएक्टिव हो गए। स्वैंकी, स्वैग में रहता है स्वैंकी, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश और लग्जरियस हो। अशर, अस को गाइड, टीचर क्या करते हैं, अशर करते हैं, यानी कि गाइड करते हैं। हाबर, हर बार हाबर मन में नहीं रखनी चाहिए, यानी कि फीलिंग्स को मन में नहीं रखना चाहिए। तो ये हो गया आपका छठा वर्ड। दिल्ली से डिलेमा में क्या था, यानी कि दुविधा में रहना। ये मोमेंट मोमेंटस था, यानी कि अति महत्वपूर्ण। और एप्टली का मतलब क्या हुआ कि हमें एप्टली कर लेना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए एप्टली चीज़ों को, यानी कि कैसे, सही तरीके से, सही टाइम पे सही चीज़ें। तो ये 9 वर्ड अगर हमसे रिवाइज कर लेते हैं। एनर्वेटिंग का मतलब कि एनर्जी कम हो गई तो क्या हो गए, एनर्वेट हो गए, यानी कि सुस्त पड़ गए। डाउटिंग, डाउट करना आसान है, डाउटिंग नहीं, यानी कि किसी के ऊपर। डाउटिंग का मतलब क्या हुआ, कोई भी ठीक है कठिन काम होता है, हम उसको कहते हैं। तो ये रहा सप्लेंट, फूड सप्लाई के अंदर इन्होंने सप्लेंट किया, यानी कि सबको रिप्लेस कर दिया। ऑब्वियस को ऑब्लिवियस से कोरिलेट किया था हमने, ओके। और नेक्स्ट वर्ड था निम्बल, तो कैसे याद किया था निम्बल को, यानी कि जो बहुत ज़्यादा तेज होते हैं उसको हम बोलते हैं। जो नम हो गया तो वो निम्बल रह गया। तो ये रहा निम्बल, यानी कि बहुत ज़्यादा नम होने के बाद निम्बल नहीं रहते, यानी कि फुर्तीले नहीं रहते। एबी डिविलियर्स, डिबनौर है, यानी कि बहुत स्टाइलिश है, कॉन्फिडेंट है। पार्लियस, तो पार्लियस को कैसे किया था हमने याद किया, इसको कभी तो पार्लियस लेना पड़ेगा, यानी कि जोखिम लेना पड़ेगा। पावर में आना, प्यूसेंट, दोनों का मतलब एक होता है, पावर में रहना। टॉपर कभी भी क्या नहीं होते, टॉपर नहीं होते, यानी कि कभी भी कैसे नहीं होते, सुस्त नहीं होते, ठीक है। डिकैम्प, कैंप्स को छोड़कर डिकैम्प हो गया, यानी कि भाग के चला गया।
मैच द कॉलम से रिवाइज भी कर लेते हैं। की स्टोन का मतलब क्या होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट को बोलते हैं की स्टोन प्लेयर। बिलिंगर का मतलब परेशान होना। नेक्स्ट है ओवरवेल्म का मतलब क्या था, पराजित करना, किसी को हरा देना। ओवरराइडिंग का मतलब क्या था, ओवरराइडिंग का मतलब यही था ना कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो गया। प्रॉम्प्टली का मतलब कोई भी काम जल्दी से करना। आपको भी आंसर करने हैं सारे के सारे वर्ड मेरे साथ साथ, और मेरे से पहले करने हैं। विशियस का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा कोई भी चीज जो कि खतरनाक होती है। अपीसमेंट का मतलब क्या हुआ, किसी को खुश करना, मनुहार करना। डेलिब्रेट का मतलब कोई भी काम जो कि जानबूझकर, ठीक है, जानबूझ के किया हुआ। नेक्स्ट है रिपरकशन, यानी कि किसी भी चीज के कंसिक्वेंसेस को बोलते हैं हम परिणाम। और लास्ट वर्ड है आपका सकर का मतलब हुआ किसी की कोई हेल्प करना या फिर हेल्प की रिक्वायरमेंट, उसको हम सकर कहते हैं। मैच द कॉलम से आज कोरिलेट कर लेते हैं। फर्मेंट का वर्ड क्या कैसे याद किया था कि मैन क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फर्मेंट करते हैं, यानी कि एक्साइटेड होना, वायलेंस करना, उसको कहते हैं। प्रिंसिपल के सामने सिट होना टैसिट नहीं है, यानी कि अंडरस्टूड नहीं है। बैनल, बैन कर दो बैनल स्टडीज को, यानी कि ऑर्डिनरी स्टडीज को। ये डॉग जो है बहुत डॉगी है, डॉगली है, यानी कि बहुत ज्यादा हटी है। स्नेक आ गया बीच में। स्नेक क्या है, स्नैग है ट्रैकिंग में, यानी कि ऑब्स्टिकल है। ये आर्ट क्या करती है, बहुत कुछ आर्टिकुलेट करती है, यानी कि बताती है। इंडिया में बनी हुई चीजें इंडिजीनियस है, यानी कि खुद की बनाई हुई हमारे देश में। इंटरव्यूइंग का मतलब कि जिस चीज में बहुत इंटरेस्ट हो वो इंटरव्यूइंग। साथ में प्रोटीन की बात करें तो ये टीन जो है वो बहुत ज्यादा प्रोटीन है, बहुत सारे खेलों में, यानी कि आगे है। और साइको को कैसे याद कर सकते हैं कि जो साइको होगा वो साइको कैसा होगा, सिकोफेंटिक होगा, यानी कि बहुत ज्यादा चापलूसी करेगा। करें तो पहला वर्ड क्या है, कॉशर। तो कॉशर को कैसे याद करेंगे, काश सभी लोग क्या होते, कॉशर होते, यानी कि बिल्कुल कैसे होते, जेन्युइन होते। रिड्रेस, रेड ड्रेस पहन के क्या किया, रिड्रेस किया, प्रॉब्लम का निवारण निकाला। शॉर्ट बॉल से इनकी शॉर्टकमिंग थी, यानी कि कमी हुआ करती थी। मई की गर्मी ने डिसमे कर दिया, परेशान कर दिया। कैंडिडेट को इंटरव्यू कैंडिडेटली देना चाहिए, यानी कि स्पष्टता से। इन्वेट करे उससे पहले मान लिया इवेट कर गया, यानी कि निकल गया। इन्फ्लेशन में क्या हो जाता है, मनी इन्फ्लेट हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। सिटी के अंदर वेरासिटी होनी चाहिए, यानी कि सच्चाई। लैंग्वेज ने बिलिंगर कर दिया, यानी कि परेशान। और ओपेक बात या फिर ओपेसिटी, दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी कि अनक्लियर। को याद क्या था, रैम्पेज पहला वर्ड है। रैम्पेज का मतलब राम के नाम पे रैम्पेज नहीं होनी चाहिए, यानी कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए। मैन क्या हो गया है, इन्वायरमेंट के लिए मिनेस हो गया है, यानी कि खतरा हो गया है। वॉन्डर क्या करते हैं, वॉन्डर क्या है, वॉन्डर करते हैं, यानी कि घूमना। कंसोलिडेट, कंबाइन करना, कंसोलिडेट करना एक ही बात है, इकट्ठा करना। क्लिंच, क्लीन क्लिंच मिली, यानी कि सुनिश्चित करना किसी भी चीज को। रैपोर्ट, पोर्ट से हमारे और ईरान के बीच में रैपोर्ट हो गए, यानी कि सौहार्द, बढ़िया रिलेशन हो गए। डाई हार्ड, डाई हो जाएंगे लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे चेन। डायर्ड लोग, यानी कि बहुत ज्यादा एडमेंट लोगों को कहते हैं। नोट कॉपी करने वालों को नटोरियस कहते हैं, जो कि गलत काम करते हैं। स्पेक्स लगा के स्पेक्टेकुलर लग रहे हैं, यानी कि काफी अच्छे लग रहे हैं। और इक्वल माइंड को इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी कि बिल्कुल पीस में रहना। क्या है, ठीक है। बॉदर का मतलब क्या है कि ब्रदर से बॉदर करवाते हैं, यानी कि तंग करना। स्टलवार्ट कैसे था, कैसे याद किया था, काम को स्टॉल कर देते हैं कौन लोग, स्टलवार्ट, यानी कि जो सपोर्टर होता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर को कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरवाइन, इंटरटवाइन, तो वाइन से कोरिलेट किया था, यानी कि किसी चीज को मिक्स करने को कहते हैं। कर्टेल, टेल को क्या किया, कर्टेल किया, यानी कि कम किया। पर्निशियस, पेरेंट्स क्या करते हैं, पर्निशियस इफेक्ट से बचाते हैं। तो पर्निशियस का मतलब क्या हुआ, कोई भी हानिकारक। और इमोल्यूमेंट का मतलब पार्लियामेंट जाने पे भी इमोल्यूमेंट मिलता है, यानी कि वेतन। टेम्पटेशन, चॉकलेट से टेम्पटेशन होती है बच्चों को, यानी कि लगाव होता है, लालच होता है।
क्यूरियस यानी कि बहुत ज़्यादा जो अनयूजुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज होते हैं, उसको कहते हैं कॉम्पिटेंस का मतलब योग्यता और प्रीडोमिनेंट का मतलब डोमिनेट करना। तो क्या था कि पढ़ाई को अगर मिस करोगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? मिसकैरेज मिलेगा, यानी कि विफलता मिलेगी। अनसॉलिसिटेड, सॉलिड प्रॉमिस करने वाले अपना काम अनसॉलिसिटेड करते हैं, यानी कि लिटरली अपने मन से। ठीक है, नेक्स्ट है हार्ड रेंडिंग। हार्ट ब्रोक हुआ तो क्या हुआ? हार्ड रेंडिंग हुआ, यानी कि सैड हो गया। कोलैबोरेशन करके कोलैबोरेट करते हैं, यानी कि किसी भी चीज को कंफर्म करते हैं। रिडेम्पशन, तो डैम के फेलियर केस से क्या मिल गया उसको? रिडेम्पशन, यानी कि छुटकारा। रिगर, रफ केस, रफ पनिशमेंट, रिगर पनिशमेंट एक ही बात है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। और इन्होंने क्या किया? इस कॉन्सर्ट को कॉन्कर्ट किया, यानी कि क्रिएट किया, बनाने को कहते हैं। फ्रॉन, फ्रेंड ने क्या किया? फ्रॉन किया, यानी कि डिसअप्रूव किया। इरेशनलिटी, इनकी नेशनलिटी पे सवाल उठाना इरेशनलिटी है, यानी कि इलॉजिकल है, अनरीजनेबल है। और लास्ट है आउटरेजियसली। आउटरेजियसली का मतलब क्या होता है कि रेग में आके आउटरेजियसली बिहेव नहीं करना चाहिए, यानी कि बैड बिहेव नहीं करना चाहिए। कि कैसे कैसे आज हमने इनको याद किया है और इनके मीनिंग क्या क्या है। स्टार्ट कर लीजिए, फर्स्ट वर्ड से एग्रीजियस। क्या मतलब था इसका? कैसे याद किया था? एग्रीकल्चर से, कि एग्रीकल्चर किसी भी देश में होना एग्रीजियस नहीं होना एग्रीजियस है। एग्रीजियस का मतलब क्या हुआ? डेंजरस। सेकंड क्या था? रैम्पेंट। राम क्या हो गया? रैम्पेंट हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। ठीक है, तो यानी कि अनकंट्रोल होने को हम क्या बोलते हैं? रैम्पेंट हम कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या था? कि क्लियरली अगर कोई चीज डिफाइन कर रहे हो, तो मैंने क्या बोला? एक्सप्लेन करो कोई भी चीज कैसे? एक्सप्लिसिटली, यानी कि क्लियरली। ठीक है, क्लियरली कोई एक्सप्लेन करना। क्वेरल, क्विक रिप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? क्वेरल हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। तो लड़ाई झगड़े को क्या बोलते हैं? क्वेरल। प्रोजेनी, तो क्या बोला था मैंने कि ये जेंटलमैन के ये क्या है? प्रोजेनी है, यानी कि डिसेंडेंट है। एसेंटर नहीं, डिसेंडेंट है ना, दोनों में बहुत फर्क है। ओके, यानी कि नीचे की तरफ। लक्स, कैसे बोला था कि लैक ऑफ केयरफुलनेस मेक्स यू लक्स, यानी कि बहुत ज्यादा कैसे? ढीला डाला। ठीक है, डल। स्टैग्नेंट, रॉयल स्टैग पीके कैसा हो गया? स्टैग्नेंट हो गया, यानी कि ठहर गया, एक जगह पे रुक जाने को स्टैग्नेंट कहते हैं। प्रोलिफरेशन, इस कंपनी का प्रॉफिट जो है प्रोलिफरेशन हो रहा है, यानी कि रैपिडली इंक्रीज होना। डेसिमेट, डिस्ट्रॉय कर लो, डेसिमेट कर लो, एक ही बात है, यानी कि किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करना। और लास्ट वर्ड है वल्नरेबल। कैसे याद किया था? जो एबल अटैक होने में वो कैसा है? वल्नरेबल है, यानी कि प्रेग्नेबल, जिसके ऊपर अटैक हो सके। तो इस तरीके से 10 वर्ड को आप कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। आज हमने कैसे याद किया है, अब आपकी बारी है, आपको कोरिलेट करना है। आपको मुझे बताना है कि मैंने आज का पहला वर्ड जो है हमने कैसे याद किया है और इसका मीनिंग क्या है। जब तक आप इसको खुद कोरिलेट नहीं करेंगे, जब तक मजा नहीं आएगा, आपका रिवीजन नहीं होगा। खुद रिलेट करने की कोशिश करें, जैसे कि मैं आपको करके दे रहा हूं। जैसे कि बैटर्ड, कैसे याद किया था? बटर खाने से बैटर्ड नहीं आती है, यानी कि कमजोर नहीं होते हैं। कैकाफोनस, फोन के अंदर कई लोग की आवाज कैकाफोनस आती है, यानी कि बहुत अनप्लीजेंट साउंड आता है, कर्कश आवाज। अरिजीत के फॉलोअर आर्डेंट है, अरिजीत के यानी कि बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक है। लस्टी लोगों के लस्टर नहीं होती, यानी कि चमक नहीं होती है। कहाँ गए लस्टी भाई साहब? ये रे लस्टी। अक्वाटिल, अक्वायर प्रॉपर्टी अक्वायर करने का केस से अक्वाटिल हो गए, यानी कि भरी हो गए। इरिडाइट, डाइट बताने में ये कैसे है? इरिडाइट है, यानी कि बहुत ही विद्वान है। कॉमन सेंस से आप क्या कर सकते हो? कंसेंसस कर सकते हो, यानी कि सहमति कर सकते हो। जिसमें ब्रेन नहीं वो कैसा है? हेयरबेंड है, यानी कि बेअक्ल। जो काम पॉसिबल है उसे प्लॉसिबल करो, यानी कि एक्सेप्ट करो। कैसा करोगे? ये वाला। और मेटाफोर से रिलेटेड कोई भी चीज मेटाफोरिकल है। तो इस तरीके से आप इन 10 वर्ड को आसानी से कोरिलेट करके याद कर सकते हो। आप बताते जाइए कैसे हमने आज इनको याद किया है, फिर मैं कोरिलेट करता रहता हूँ। आप खुद को आपको याद करना है कैसे हमने याद किया और उसका मीनिंग क्या है। बताइए भाई। डिबेलिटेट कैसे याद किया था? कौन से वाले इमेज से याद किया था हमने?
डेप्थ में आके डिबिलिटेट हो जाते हैं, यानी कि कमजोर। ये मैन कैसे है, मर्कुरियल है, यानी कि मनमौजी। घर आके, होम आके बॉनहोमी फील होता है, यानी कि बहुत अच्छा खुशमिजाज फील होता है। रेड या मीरेट टाइम्स करते हैं, यानी कि बहुत बार। पार्ले जी के साथ पार्लेंस करते हैं, यानी कि बातचीत। ये मैन बहुत एक्यूमैन है, यानी कि इंटेलिजेंट, जजमेंट बहुत अच्छा था। मोर मनी कर रहे थे, अब रिमोर्स कर रहे हैं, यानी कि पछतावा। क्या हो गए, टायर्ड हो गए टिरेट सुनते सुनते, यानी कि क्रिटिसिज्म सुनते सुनते। क्विक रिप्लाई मत करो वरना क्यूर हो जाएंगे, यानी कि रिलेशनशिप खराब करना। और पीने के बाद लोग क्या करते हैं, पीक करते हैं, यानी कि इरिटेट करते हैं। सारे के सारे वर्ड बताओ भाई, सबसे पहले वर्ड बताओ। आर्केन कैसे याद किया था, आर्ट से, कि आर्ट कैसी है, आर्केन है, यानी कि बहुत ज्यादा सीक्रेट और मिस्टीरियस है। अगर एविडेंट है तो क्या है, एविडेंस है। एविडेंस को एविडेंस से किया था, यानी कि जो बिल्कुल क्लियरली दिखती है चीज। स्ट्रेस भी तो डिस्ट्रेस है, अपने आप में समस्या है। असिस्ट नहीं किया तो डिसिस्ट किया, यानी कि उसको काम को करने से रोक दिया। जियो के आने से सारी कंपनी जियोपार्डाइज हो गई है, यानी कि खतरे में पड़ गई है। कहां पर है जियो, ये रहा। तो आपको भी मेरे साथ में इस ट्रिक को कोरिलेट करना है, ठीक है। आपको खुद को करना है इनको, तब जाके आपका रिवीजन होगा। व्रत, वेल्थ आने पे व्रत नहीं करना चाहिए, यानी कि गुस्सा। जो फिक्र करते हैं रिलेशन की, वो फिकल नेचर के नहीं होते, यानी कि बार बार चेंज नहीं करते अपने रिलेशनशिप को। कैसे याद करोगे, ये रहा। इस गेम का गैमिट बहुत बढ़ गया है, यानी कि रेंज बहुत बढ़ गई है। काउंटर अटैक को काउंटर वेल से किया था, और वीड को परवेड नहीं करना चाहिए, यानी कि फैलना नहीं चाहिए, ठीक है। रिकंसिलिएशन, क्या कैंसिल करना, डील को कैंसिल करके क्या किया, रिकंसिलिएशन किया, यानी कि सुलह करी। अक्यूमुलेट करना, कम्युलेट करना, यानी कि इकट्ठा करना। चेकमेट होता है तो स्टलमेट नहीं होता, यानी कि डेडलॉक वाली कंडीशन नहीं होती है। एग्रेसिव होकर कंडीशन को एग्रावेट किया, यानी कि खराब किया। रैंगलिंग, रॉन्ग एंगल से ओवरटेक किया तो रैंगलिंग हो गई, यानी कि लड़ाई झगड़ा हो गया। टार क्या कर देता है, लंग्स को टार्निश कर देता है, यानी कि खराब। सोसाइटी में क्या होना चाहिए, कोहेसिवनेस। कंपनी में सब कोहेसिवनेस होकर रहना चाहिए, यानी कि मिलकर, ठीक है। इल्यूसिव और इवेसिव का मतलब एक ही है, यानी कि जो चीज पकड़ में ना। अपोजिट एडवाइस, यानी कि जो आपका दुश्मन होता है। डिस्क्रीट कैसे किया था, कुछ नया क्रिएट करने के लिए डिस्क्रीट, यानी कि विवेक होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा पेशेंस होना बहुत जरूरी है। टसल, असल में सबकी लाइफ में क्या है, टसल है, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। एड्स को क्या करो, इनएडवर्टेंट करो, यानी कि ध्यान मत दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। डिफ्यूज, डिक्रीज करना, काम को डिफ्यूज करने होता है, यानी कि किसी भी चीज को कम करना। पार्ले, अबेंडेंट, अबेंडेंट का मतलब अब तो अबेंडेंट रेन आ गई है। अब तो अबेंडेंट क्या हो रहा है, कैंपेनिंग हो रही है, यानी कि इलेक्शन के टाइम पे प्रचुर मात्रा में कैंपेनिंग। पार्ले का मतलब है कम्युनिकेशन। एवेंज का रिवेंज से रिलेट किया, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्योस के ऊपर क्या हो गई, क्योटिक हो गई, यानी कि अव्यवस्था। और रेन में क्या किया, रेन स्टेट किया, वापस से बनाना। तो इस तरीके से 10 वोकैबुलरी को आप याद। स्काई में क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। सेम सेंस है तो क्या हो गया, कंसेंसस हो गया, सहमति हो गई। पाकिस्तान में टैबलेट यूज करना क्या है, टैबू है, यानी कि बैन है। फ्लड ने सब कुछ क्या कर दिया, फ्लड कर दिया। फ्लड ने सब कुछ फ्लड कर दिया, यानी कि क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। स्टिमुलस की बात करें, ठीक है, तो स्टिमुलस का मतलब क्या है कि स्टार्ट में स्टिमुलस मिलता है तो अच्छा हो जाता है, यानी कि कोई भी बढ़िया काम जो होता है प्रोत्साहन उसको कहते हैं। वाइड स्प्रेड की बात करें तो वाइड स्प्रेड का मतलब नॉलेज को क्या करो, स्प्रेड करो, वाइड स्प्रेड करो, हर जगह पहुंचाना। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में ये क्या है, लैंग्वेज है, यानी कि बहुत ही कमज़ोर है। ओवरऑल हीलिंग प्रोसेस से ओवरऑल होता है, यानी कि रिपेयर करना। और रोबस्ट, यानी कि रॉबिन उथप्पा रोबस्ट प्लेयर है, यानी कि बहुत ही मजबूत है।
हॉस्पिटैलिटी को हमने कैसे होटल से किया था, यानी कि सत्कार करना। समझ गए? तो इस तरीके से सारे वोकैबुलरी आप याद कर सकते हैं। बताइए, डीजल पेट्रोल के दाम बहुत सौर हो गए हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलो पहला वर्ड क्या है? डिफाइंड। डिफेंस करना चाहिए हमें डिफाइंड करने वाले लोगों से, यानी कि विद्रोही लोगों से। टॉपर को क्या कर दिया? टॉपल कर दिया, यानी कि हटाना। क्रम्बल, रम की बोतल को क्रम्बल कर दिया, ठीक है, यानी कि टुकड़े टुकड़े कर दिया। जो कि किसी की बहुत बड़ी लॉन्ग थी, यानी कि बहुत बड़ी उसकी चाह थी। ओके, बहुत बड़ी उसकी चाह थी। आगे क्या बात करते? आगे क्या था? बिसेट। तो कैसे याद किया? सेट नहीं करते तो, सेट नहीं होते तो लोग क्या करते हैं? बिसेट करते हैं, यानी कि परेशान। वो, यानी कि रोना धोना, वो हमेशा वो में रहता है, यानी कि रोना धोना। बटर से क्या होता है? बटरस हो जाते हैं, मजबूत। और राइड करते हैं कॉमरेड के साथ, यानी कि कंपेनियन के साथ। टेम्परेचर दिन में क्या हो जाता है? सनलाइट की वजह से सौर हो जाता है, बढ़ जाता है। और कल का काम आज ही हमने क्या कर दिया? कल्मिनेट कर दिया। ये तो होगा कल्मिनेट का, और ये होगा सौर का। कल्मिनेट का मतलब समापन करना। किस तरीके से हमने आज इनको याद किया है? जल्दी से आप बताते रहिए मुझे, मैं लिखता रहूंगा कैसे याद किया है हमने। डेटरेंस को कैसे किया था? डीटर से कोरिलेट किया था। क्या था मतलब? क्या रखना? किसी भी चीज को रोकने को कहते हैं। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या था? कैसे किया था? होल्ड से याद किया था, यानी कि क्या करना? किसी भी चीज की स्टार्ट करने को, बिगिनिंग को कहते हैं थ्रेशोल्ड। कैसे याद किया? ओएवर्स को वर्ड्स से, यानी कि मतलब क्या है? डिसलाइक। कॉन्स्टरनेशन, हमारा नेशन क्या नहीं होता? कॉन्स्टरनेशन नहीं होता, यानी कि घबराहट नहीं होती है। टैसिट, प्रिंसिपल के रूप में सिट होना, टैसिट नहीं है, यानी कि अंडरस्टूड। जर्मेन, जर्मनी जाना घूमने के हिसाब से, जर्मेन नहीं है, यानी कि रेलिवेंट। अगला वर्ड है एक्सटॉल। एक्स गर्लफ्रेंड को के प्रेजेंट के सामने एक्सटॉल मत करो, यानी कि एक्स को हमने किया प्रशंसा का मतलब होता है एक्सटॉल। थोड़ा थोड़ा मनी क्या कर लिया? प्लेथोरा कर लिया, यानी कि बहुत ज्यादा। ओवर्ट, इनका ओवर अच्छा जाएगा, ये बात क्या है? ओवर्ट है, यानी कि ओपनली कोई बात जो है सबको पता होती है, उसको कहते हैं। और स्क्रूपलेसली को स्क्रू से किया था, जिसका मतलब होता है कोई भी काम जो कि बहुत केयरफुली किया जाए। अब आप बताते जाइए, मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ। अब आपको यहाँ पे रिवाइज करना है कि हमने कैसे याद किया है और मीनिंग क्या है। प्रीवी को कैसे किया था? प्राइवेट से, बिल्कुल सही है। मतलब प्राइवेट बात। इलिसिट को क्या था? इलीगल से, इसका मतलब भी यही है। विजिलेंस को क्या था? लेंस से, यानी कि सतर्कता बरतना। मॉकरी को कैसे किया था? मॉक टेस्ट से, यानी कि हंसी मजाक। कैम्यूफ्लेज, दे केम कैम्यूफ्लेज टू अटैक, यानी कि छुपकर। कन्वीन, कॉन्फ्रेंस के लिए क्या किया था? कन्वीन किया था, यानी कि सबको बुलावा भेजा। हीरो मूवी में कभी भी हीनियस काम नहीं करता, यानी कि गलत काम, बहुत ही बुरा काम। पॉवर्टी पे रहने पे लोग क्या है? परफोर्स है, यानी कि मजबूर है। हमने हमारे कल्चर को, कल्चर शाइन इसलिए करता है क्योंकि हमने उसको एनश्राइन कर रखा है, यानी कि शाइन को हमने कोरिलेट किया किससे? एनश्राइन से, जिसका मतलब है प्रोटेक्ट करना। और लास्ट वर्ड है जज को, का डिसीजन कैसा होना चाहिए? जुडिशियस, यानी कि बढ़िया। वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैसे याद किया था कि ये बर्ज है कि किसी भी चीज को बर्ज कर सकती है, यानी कि हिला सकती है। अक्यूमुलेट करना और किसी भी चीज को असेंबल करना, दोनों का मतलब एक ही है।
और रिज्यूमे डिसमिस हो गया तो डिसमल नहीं होना चाहिए, यानी कि निराश नहीं होना चाहिए। प्लंज होना या प्लम्बेट होना दोनों का मतलब एक ही होता है, नीचे जाना। रबिश बातें करते हैं हबरिश लोग, यानी कि घमंडी लोग। नॉनसेंस बातें करके न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, यानी कि बांधा। ब्रेव लोगों को ब्रेवाडो वो करने की जरूरत नहीं होती है, यानी कि क्या नहीं करने की, फालतू जो होता है ना किसी को धमकी देने की। रिडंडेंट की बात करें तो रेन हमारे यहाँ रिडंडेंट नहीं होती, यानी कि एक्स्ट्रा नहीं होती। मिनी चीजें मिनिस्कुल होती है, यानी कि छोटी। और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग कैसी है, ऑस्टेरिटी है, यानी कि बहुत ज्यादा कठोर है। इनकम्बेंट का मतलब होता है इन होके क्या हो गया, इनकम्बेंट हो गया, यानी कि पदधारी। हिट लाइक दिस वीडियो इफ यू स्टिल हिटरटो इन द वोकैब, यानी कि अब तक भी अगर आप वोकैब में कमजोर हो तो। फार्सिकल, फार से ही फार्सिकल लगता था, यानी कि हास्यास्पद। अपोचल का मतलब है कि दोस्तों के साथ जाना भी एपोकल काम है, यानी कि कैसा काम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैंक्विश, कोशिश करने वाले ही वैंक्विश करते हैं, यानी कि जीतते हैं। ये मैमल क्या है, मैमथ है, यानी कि बहुत बड़ा है। पेंशन आ गई, यानी कि इमेंसिपेशन मिल गई, यानी कि आपको मुक्ति मिल गई। और हल्ला मचाना और हल्ला बू बचाने का मतलब शोरगुल करना। और ड्विडलिंग का मतलब क्या हुआ, विंड ने सारे डेवलपमेंट ड्विडलिंग कर दिए, यानी कि कम कर दिए। और सर्टिट्यूड, बर्थ सर्टिफिकेट से ही क्या होता है, सर्टिट्यूड होता है, यानी कि एश्योरेंस मिलता है। कमरेड्री, कैमरे में पिक लेते हैं कमरेड्री के साथ, यानी कि साथी जो आपका दोस्त है उसके साथ। प्रॉबिटी, हर सिटी में प्रॉबिटी होनी चाहिए, यानी कि सच्चाई होनी चाहिए, ठीक है। टॉयडिज्म, टॉय बच्चा क्या करता है, टॉय के लिए टॉयडिज्म करता है, यानी कि चापलूसी। ये बॉय बहुत ही कॉय है, यानी कि शर्मीला। क्लॉट, क्लॉक में बहुत क्लॉट है, यानी कि पावर। विल पावर कम होगी तो विल्ट हो जाओगे, यानी कि सुस्त हो जाओगे। ड्रॉसी, ड्रॉ मैच बहुत ही ड्रॉसी होता है, यानी कि सुस्त होता है। और फ्रेंड से सेपरेट कर दिया तो एक्सेपरेट हो गया, यानी कि इरिटेट हो गया। अबिस्मिल, 20 माइल क्या है, डेप्थ है तो अबिस्मिल है, यानी कि बहुत ही गहरा। और स्ट्रेस को डिस्ट्रेस, स्ट्रेस भी अपने आप में क्या है, एक डिस्ट्रेस है, यानी कि बहुत ज्यादा विपत्ति है। डिसोलेशन, कैसे याद किया था, ठीक है। डिसोलेशन की सॉल्यूशन निकालिए डिसोल्यूशन का, यानी कि अकेलेपन का। विसिसिट्यूड, अच्छा एटीट्यूड क्या होता है, विसिसिट्यूड में भी क्या रहता है, काम रहता है। विसिसिट्यूड का मतलब उतार चढ़ाव। ट्रक क्या करते हैं, टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा अशांति। गैसली, बॉलीवुड मूवी में क्या होता है, गैसली मूवी होती है, यानी कि बहुत हंसी आती है इसमें, यानी कि बहुत ही भयानक। ब्रूटल को ब्रिटिश से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। कोई भी काम ट्राई करिए, क्योंकि कोई भी काम पैल्ट्री नहीं होता, छोटा नहीं होता। रेग को रैवेज से याद कर सकते हैं, रैवेज का मतलब है डिस्ट्रॉय करना। रेड को मिरेट से, यानी कि बहुत ज्यादा संख्या में। और फोर्ट को फोर्टिट्यूड से, यानी कि मैजदा कॉलम की बात करें तो पहला वर्ड है इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, इरेडिकेट का मतलब किसी चीज को हटा देना, यानी कि इस एरा को हमने क्या किया, इरेडिकेट किया, यानी कि मिटा देना। प्रैग के लोग बहुत प्रेग्मेटिक है, प्रैक्टिकल है। पैलेटिव और एलिवेट का मतलब एक ही होता है, यानी कि किसी भी चीज को बढ़ावा देना, मतलब कामनेस, काम करना उसको, है ना, बिल्कुल ही शांत करना। इम्प्रूडेंट, तो इम्प्रूडेंट को कैसे याद किया था कि प्राउड फील नहीं होता इम्प्रूडेंट लोगों पे, यानी कि जो लोग कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा लापरवाह होते हैं। एंडाउ, एंड में इंडिया ने क्या किया, एंडाउ किया, यानी कि हेल्प प्रोवाइड करी। वाईफाई स्टडी की साइड सबके लिए क्या, रिक्विजिट है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। और सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होना चाहिए, सेंस होना चाहिए, यानी कि कोर पार्ट होता है ये। डिसर्नेबल, तो कैसे याद किया, डिस्कस करो डिसर्नेबल तरीके से, यानी कि बिल्कुल क्लियर तरीके से। और एनविसेज का मतलब क्या हुआ, यूएस के लोग क्या करते हैं, यूएस वीजा के लिए लोग एनविसेज करते हैं, यानी कि कल्पना करते हैं। और माउंट एवरेस्ट पे सरमाउंट करना इनसरमाउंटेबल है, यानी कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। कैसे हमने आज इनको याद किया, स्पर का मतलब इस बात पे क्या होते हैं, स्पर करते हैं, यानी कि मोटिवेट करते हैं। पेन तोड़ दिया, आप क्या कर रहा है, पिनेंस कर रहा है, यानी कि पछता रहा है। ऐश अभी की शादी में सलमान अनअबैश थे, यानी कि बिल्कुल भी एम्बेरस नहीं थे। प्रीस्ट कैसे होता है, प्रीशियंट होते हैं, यानी कि भविष्यवाणी करते हैं। कहाँ गए ये रे प्रीस्ट भाई साहब। कोलैबोरेशन करके कोरोबरेशन करते हैं, यानी कि ऑथेंटिकेशन चेक करते हैं। प्रॉपर्टी में शेयर को क्या करो, शीर करो, यानी कि दो मत, वंचित कर दो। कोविटेड कैसे याद किया था, वीटो पावर को लेकर सब देश कैसे कोविटेड है, यानी कि डिजायर बहुत ज्यादा है।
पनिशमेंट का मतलब और चस्टाइसमेंट का मतलब एक ही होता है। हॉक्टी और हॉटियर का मतलब भी एक ही होता है, घमंडी। और अपील को क्या किया कोर्ट ने, रिपील किया यानी कि कैंसिल कर दिया। टॉपल, टॉपर को टॉपल कर दिया यानी कि हटा दिया। पर्निशियस, तो कैसे याद किया है, पर्निशियस, प्रीशियस चीजें पर्निशियस होती है यानी कि हानिकारक। स्टुपिलेशन यानी कि स्टूपिड लोगों की स्टुपिलेशन मत मानो यानी कि शर्तें मत मानो। वैंगल, तो अपना एंगल दिखा के वैंगल कर लेते हैं यानी कि काम निकलवाना। इsoteric, इसरो के पास इsoteric इंफॉर्मेशन है यानी कि सीक्रेट। प्रोलिक्स, कैसे याद किया था, प्रोटेस्ट में लोग प्रोलिक्स यूज करते हैं यानी कि बहुत सारे वर्ड। इंट्रिकेसी, इंटरनेशनल इवेंट्स में बहुत ज्यादा इंट्रिकेसी है यानी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। डेनिग्रेट, डैनी को लोग डेनिग्रेट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। स्प्लेंडर, कभी भी स्क्वेंडर नहीं होती यानी कि वैल्यू कम नहीं होती। ट्राइफल का मतलब हो गया कि राइफल में के साथ कभी ट्राइफल नहीं होता यानी कि छोटी मोटी बातचीत नहीं होती है ना। हसल का मतलब, हडल का मतलब, हडल का मतलब कैसे याद किया था जल्दी से बताइए। मिडिल में हडल बहुत होता है यानी कि क्या होता है, भीड़ भड़क्का बहुत होता है। विजिलेंट, जो विजिल करने वाला कौन है, विजिलेंट है यानी कि चौकन्ना। टेडेक्स भी कभी कभार टीडियस हो जाता है यानी कि बोरिंग हो जाता है। वल्नरेबल, जो एबल है वो कैसा पर्सन है, वल्नरेबल है जिसके ऊपर अटैक किया जा सके। डेक्स्ट्रस, एक्स्ट्रा काम करने वाला डेक्स्ट्रस पर्सन यानी कि जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है, निपुण होता है। अगली चीज भी कभी स्लगली होती है यानी कि बहुत काम की चीज होती है। लेट इम्यूलेट नहीं करना चाहिए यानी कि काम को लेट नहीं करना चाहिए। मिनेसिंग की बात करें तो ये मैन बहुत खतरनाक है यानी कि मिनेसिंग है। हसल और बसल का मतलब एक ही होता है, हलचल मचाना। और सस्पिशियस का मतलब होता है संदेह करना।